बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने ये मैट्रिक का जो मैथमेटिक्स है उसकी ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 8। तो आइए चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हम थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये बात आपको बताता चाहूँगी, जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें जो थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझे बगैर आप इसकी एक्सरसाइजेज अगर सॉल्व करेंगे तो फिर वो आपको उनकी कोई ख़ास समझ नहीं आएगी। मैंने देखा है कि मैथ पढ़ते-पढ़ते कितने साल हो चुके होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जो कार्टेशियन या कार्टियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसका नहीं पता होता। कार्टेशियन प्लेन का, कार्टियन प्लेन का नहीं पता होता। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कंसेप्ट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या होता है? आपने अजीज तलबा व तालिबात, ये एक सेट हमने पढ़ा था। इसमें था ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो था ये हमने पढ़ा था। और ये ऑर्डर पेयर जो है वो इसी सेट ऑफ रियल नंबर से लिखे जाते हैं। बुनियादी तौर पे कोई भी आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि एक्स और वाई कोई जो है वो दो रियल नंबर्स हैं। तो इसमें अगर एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स हैं तो इनको आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये आपका ऑर्डर पेयर होगा। इसमें एक्स जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो वाई है वो सेकंड एलिमेंट होगा। यानी कोई दो रियल नंबर्स आप ले लेते हैं, कौन कौन से? लेट्स सपोज हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई, और इन दोनों के दरमियान कामा डाल के अगर इनको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया जाए तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसमें x जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो y है ये सेकंड एलिमेंट होता है। और इसमें ये भी याद रखें कि x कामा y जो है वो अलग ऑर्डर्ड पेयर है और y कामा x जो है वो अलग ऑर्डर्ड पेयर है। यानी ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x है और सेकंड एलिमेंट इसका y है, जबकि ये जो आगे लिखा हुआ है इसका फर्स्ट एलिमेंट y है और सेकंड एलिमेंट इसका x है। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ एनी रियल नंबर से, यानी सपोज करें x और y, फॉर एग्जांपल x comma y is an ordered pair in which first element is x and second element is y। और सेकंड फिर स्टेप मैंने लिखा है कि x कामा y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कभी भी इक्वल नहीं होता y कामा x जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके। उसके बाद आगे मैंने फिर बताया कि x कामा y क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज x while सेकंड एलिमेंट इज y। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बुनियादी तौर पे जो चीज आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें दो रियल नंबर्स होते हैं। एक फर्स्ट लिखा जाता है और कामा डाल के फिर आगे सेकंड जो रियल नंबर है वो लिखा जाता है और इन्हें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद है कार्टेशियन प्लेन या कार्टियन प्लेन भी इसको पढ़ते हैं। ये बुनियादी तौर पे क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है जी, और ये दोनों एक दूसरे को एक ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। ये देखें, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो ये दोनों लाइंस जो हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये एक दूसरे पे 90 का एंगल बना रही हैं। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये हमने ड्रा कर ली। एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्स डैश है, दूसरी जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई वाई डैश, और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो पॉइंट ओ है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 और इसको ऑरिजिन कहते हैं। तो यही हमने लिखा कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। हम दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं जी, दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो दोनों लाइंस हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। एक ये होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस।
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और ये जो दोनों लाइंस हैं इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। एक्सिस जो है वो प्लूरल है, जमा है एक्सिस की, और एक्सिस का मतलब होता है लाइन। The point of intersection O of the coordinate axes is called origin। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, दोनों जो एक्सिस हैं, इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं। और ये जो सारा आपका सेटअप है, ये देखें, ये जो कंप्लीट आपका ये जो सेट है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ओरिजिन भी है, तो ये जो पूरा सेट है इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन या कार्टियन प्लेन। तो आगे हमने यही लिखा हुआ है कि द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। आगे फिर एक और कंसेप्ट इसमें आ रहा है, देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है तो इसको x लिखा जाता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आए तो x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं तो इसको x डैश लिखा जाता है। इसी तरह ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन से अपवर्ड y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं तो इसलिए y एक्सिस पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से डाउनवर्ड आए, नीचे की तरफ आए तो y की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होती हैं, इसलिए इसको y डैश से जाहिर किया जाता है। इसको बाज लोग y डैश की बजाय y प्राइम भी पढ़ते हैं, इसको x प्राइम भी पढ़ते हैं, तो ये अपने अपने पढ़ने का अंदाज है। अच्छा, इसमें अब याद रखें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला इन दोनों लाइंस का, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये वाला पोर्शन है आपके पास जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है, इसको कहते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये वाला जो पोर्शन है, मैं अब ये आपको बता दूं, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। आगे चलें जी, अगला जो पोर्शन है जिसमें x डैश है यानी x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास दो क्वाड्रेंट हो गए। उसके बाद इससे नीचे आ जाएं, जो अगला पोर्शन है जिसमें x भी डैश है और y भी क्या है, डैश है, यानी x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, इस पोर्शन को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर आगे चलें, जो फोर्थ पोर्शन है इसमें देखें x पॉजिटिव है लेकिन y डैश है यानी y नेगेटिव है, तो ये जो फोर्थ पोर्शन है इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। अच्छा, अब देखें जी, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो अगर हम नंबर लिखते हैं 3,4, तो जाहिर है शुरू में हमने बताया था कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, x, और कामा के बाद जो सेकंड एलिमेंट लिखा जाता है वो क्या होता है, y। तो इसमें ये जो 3 है ये x की वैल्यू है और ये जो आगे 4 है ये y की वैल्यू है। तो इस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट दिया हुआ है जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 3,4 लिखा जाएगा। अगर यही पॉइंट इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के साथ सेकंड अगर क्वाड्रेंट में हो तो फिर देखें सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव, और y क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये देखें x यानी 3 जो है वो माइनस का हो जाएगा और y पॉजिटिव ही रहेगा यानी 4 प्लस का ही आएगा। अगर यही जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आए, तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में इसको 3,4 लिखेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x डैश y डैश यानी x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये जो 3 है इसके साथ भी माइनस आएगा और ये जो 4 है इसके साथ भी माइनस आएगा। आगे अगर यही पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें क्या होता है, x पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नेगेटिव, यानी अगर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं 3,4 तो x तो पॉजिटिव होगा यानी +3 आएगा, लेकिन जो 4 है वो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये आपने लाजमी जो डिफरेंस है इसको समझना है कि जब भी
पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसके जो सिंबल्स हैं कुछ और होंगे, सेकंड में कुछ और होंगे, थर्ड में कुछ और होंगे, फोर्थ में कुछ और होंगे। अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा। अजीज तुलबा और तालिबात, आज का जो लेक्चर है, जो वीडियो है, यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस है वो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।